इन दिनों बीजेपी वालों को देखकर लगता है कि जैसे उन्हें समझ आ गया है कि वो कितने पानी में हैं। जनता को अब ना तो योगी के चेहरे पर भरोसा है और ना ही मोदी के चेहरे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए जिस तरह से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, उसे देखते हुए लग रहा है कि 2024 में चुनाव प्रचार के लिए नेताओं का अकाल ही पड़ जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने एक सीट पर प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक मैदान पर उतार दिए। मतलब ये कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भी उसे एक उपचुनाव जीतने की उम्मीद तक नहीं है। पार्टी ने 6 से भी ज्यादा सालों में इतना प्रभाव नहीं बनाया कि बिना फौज के एक सीट पर चुनाव जीता जा सके। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब एक सीट पर यह हाल है तो 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का क्या ही होगा। जब से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की घोषित सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, तब से हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि अगर सत्ताधारी पार्टी को भी इतनी फौज की जरूरत पड़ गई तो क्या मोदी और योगी नाम का डंका फर्जी बजाया जा रहा है, या फिर बीजेपी वाले समझ गए हैं कि अब उनका दबदबा कम हो रहा है। चलिए जल्दी से अब समझ लेते हैं कि इस लिस्ट में किन किन दिग्गजों के नाम शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने घोषित विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंपी है। इस सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर और पंकज चौधरी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा सूची में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के मंत्रियों में धर्मपाल सिंह, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, ए.के. शर्मा, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और दानिश आजाद अंसारी का नाम है। ये सब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज है जो सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी ताकत झोंकेगी। पार्टी ने इस सीट से दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया है और इसमें कमाल की बात यह है कि इनकी ही वजह से ये चुनाव हो रहा है। दारा सिंह ने ही 2022 में समाजवादी पार्टी की टिकट से इस सीट पर जीत हासिल की थी और उस वक्त दारा सिंह ने योगी और मोदी को भर भर कर कोसा था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्हें मोदी योगी इतने प्यारे लगने लगे कि अखिलेश यादव की बुराई करने लगे और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। और जब पार्टी बदली तो विधायकी भी छोड़नी पड़ी और इसलिए घोषित सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि जीते हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और दारा सिंह ने ही 2022 में उसी सीट पर जीत हासिल की थी और फिर मोदी योगी नाम का डंका इस हिसाब से बजा तो बीजेपी को पूरा भरोसा होना चाहिए कि बैठे बिठाए सीट निकल जाएगी। लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है कि उसकी हालत बेहद खराब है। हालांकि ये बात अभी तक नहीं समझ आ रही कि योगी आदित्यनाथ खुद एक स्टार हैं। असम से अरुणाचल तक उनकी डिमांड रहती है, उसके बाद भी अपने ही राज्य में एक सीट के लिए इतने प्रचारकों की जरूरत क्यों? क्या योगी आदित्यनाथ अपने दम पर एक सीट भी नहीं जिता सकते, या बीजेपी को अब अपने ही चुनाव चिन्ह पर भरोसा नहीं रहा? क्योंकि आदमी तो वही है, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही तो बदला है और इसमें परेशान होने की क्या बात है? या फिर बीजेपी अब ये मानती है कि जनता की नजरों में खटक रही है? शायद इसीलिए दारा सिंह को उन्हीं की जीती हुई सीट पर प्रत्याशी बनाने के बाद भी बीजेपी डरे हुए है, क्योंकि बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अगर हार गए तो इज्जत उतर जाएगी और फिर सपा वाले बोलेंगे कि हमारा नेता लेकर भी बीजेपी वाले सीट नहीं जीत पाए। अब आप बताइए कि जब बीजेपी के लिए एक सीट जीतना मुश्किल हो रहा है तो 2024 लोकसभा सीट पर बीजेपी का क्या हाल होगा? दिल्ली की गद्दी जीतने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती है और इसी प्रदेश में एक उपचुनाव में ही बीजेपी को चांद तारे सब नजर आने लगे हैं। एक विधानसभा सीट पर अगर 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़ गए हैं, 2024 में 80 लोकसभा सीटों पर तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक के नेताओं की जरूरत पड़ जाएगी। आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है, लेकिन सपा ने सिर्फ 16 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, जबकि सपा की ज्यादा चिंता होनी चाहिए क्योंकि सीट तो सपा की ही थी और बीजेपी का उम्मीदवार भी पहले सपा ही का था। इसके अलावा ना ही राज्य में सपा की सरकार है और ना ही मोदी योगी ये नाम का डंका सपा के पास है।
ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता तो सपा को करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा बीजेपी ही परेशान है। तो कुल मिलाकर सपा ने 16 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, तो बीजेपी ने 40 प्रचारकों को मैदान में उतारा है। लगभग 4.25 लाख मतदाताओं वाली घोषित सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 है, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और नोनिया वोटर करीब 46,000 है। दारा सिंह चौहान खुद पिछड़ी जाति नोनिया से आते हैं। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ यादव और मुस्लिम मिल जाए तो भी बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशवाहा जात की आबादी भी करीब 40,000 है। ऐसे में चिंता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को करनी चाहिए।